हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाले एजेंट्स। ठीक है, कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करने वाले एजेंट्स कौन कौन होते हैं। पहली बात तो कैल्शियम कैल्शियम जो है कैल्शियम ये इसको इसका जो मेटाबॉलिज्म है कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है कौन रेगुलेट करता है। कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड बाय एक होता है पीटीएच हार्मोन, ठीक है, एक होता है विटामिन डी और एक होता है कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन पैरा फॉलिकुलर सेल से बनाते हैं ना, मतलब सी सेल से निकलता है ये। ठीक है, सी सेल से निकलता है कैल्सीटोनिन। जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है कौन रेगुलेट करता है, पीटीएच करता है। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो, और विटामिन डी करता है और कैल्सीटोनिन करता है। ठीक है, और जो कैल्शियम का मतलब जो बॉडी में जितना भी कैल्शियम है 99% जो कैल्शियम है बॉडी का, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का 99% कैल्शियम वो होता है बोन में और टीथ में। ठीक है, बोन में और किस में, टीथ में, बोन और टीथ। ठीक है, बोन में होता है और किस में होता है, टीथ में होता है। ठीक है, बोन में होता है और किस में होता है, टीथ में होता है। ठीक है, बोन में होता है और किस में होता है, टीथ में होता है। ठीक है, बोन में होता है और टीथ में होता है। ठीक है, बोन में होता है, टीथ में होता है। 99% जो कैल्शियम है बॉडी का वो बोन और टीथ में होता है। और इसका जो रेगुलेट कौन करता है मेटाबॉलिज्म, पीटीएच करता है, विटामिन डी करता है, कैल्सीटोनिन करता है। पीटीएच करता है, विटामिन डी करता है, कौन करता है, कैल्सीटोनिन। एक बात और जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल सीरम कैल्शियम जो होता है, ठीक है, सीरम कैल्शियम, नॉर्मल सीरम कैल्शियम जो होता है, ठीक है, नॉर्मल सीरम कैल्शियम की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो वैल्यू होती है नॉर्मल सीरम कैल्शियम की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो कैल्शियम की वैल्यू होती है नॉर्मली वो होती है 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, फंक्शन देखते हैं किसका, कैल्शियम का जो फंक्शन होता है। ठीक है, पहला जो इसका फंक्शन है, पहला दूसरे पेन से लिखते हैं इसका जो पहला फंक्शन है। ठीक है, पहला फंक्शन ये देखो, सुनो, ये किस में मिल रहा है, बोन में मिल रहा है और टीथ में मिल रहा है। ठीक है, बोन में मिल रहा है और टीथ में मिल रहा है। बोन और टीथ में क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसको बनाता होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बोन और टीथ का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। ठीक है, बोन और टीथ का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसेंशियल है ये। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कराता है ये। ठीक है, एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है। मसल कौन कौन सी, स्केलेटल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, तीनों मसल। ठीक है, तीनों मसल जो होती है उनमें ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम इसका ब्लड कोएगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेसेसरी है, किसके लिए, नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो कैल्शियम है, ये तो पहली बात तो ये क्लोटिंग फैक्टर 4 होता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर 4 होता है, फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, और जो फोर्थ है इसका चौथा काम ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ओके, और जो पांचवा काम है इसका, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उनको रिलीज़ करवाता है। ठीक है, रिलीज़ करवाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स में उनको रिलीज़ करवाता है। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट होता है, बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ब्लड कोएगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी है ये। अगला जो इसका फंक्शन है वो है ये ना परमेबिलिटी, जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी। ठीक है, रेगुलेट सेल मेम्ब्रेन
परमेबिलिटी, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ज़रूरी है, ठीक है। बोनोटीथ तो पता ही आपको, इसको फॉर्मेशन कराता ही है, ठीक है। जो सेवंथ इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जो नर्व और मसल है, नर्व और मसल की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको कंट्रोल करता है। नर्व और मसल की जो एक्साइटेबिलिटी है, ठीक है, नर्व और मसल की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। कितनी एक्साइटेबल होनी चाहिए, कितनी नहीं, वो ये डिपेंड करेगा कैल्शियम, ठीक है। वो क्या करता है, ये नर्व और मसल की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व एंड मसल, ठीक है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी तो ये करा रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी करा रहा है और एक्साइटेबिलिटी भी यही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब इसके ना प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कौन सी होती है। एक तो होती है, दूसरे पेन से लिखते हैं, देखो जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन जो है इसकी दो होती हैं। एक होती है हमारे पास ओरल, ठीक है, एक होती है ओरल और एक होती है पैरेंटल, ठीक है, पैरेंटल, ठीक है, पैरेंटल। एक होती है ओरल, एक होती है पैरेंटल, एक होती है ओरल, एक होती है पैरेंटल, ठीक है। एक होती है ओरल, एक होती है पैरेंटल, ओके। ओरल में कौन सी आएगी, ओरल में दूसरे पेन से लिखते हैं, ओरल में आएगी हमारे पास, इससे लिख देते हैं, ठीक है। देखो ओरल में जो आएगा, पहले आएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। दूसरा जो है कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, ये ओरल है। तीसरा क्या है हमारे पास, कैल्शियम लैक्टेट। बहुत आसान है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है दो तरह की होती हैं, ओरल अलग है और पैरेंटल अलग है, ओरल अलग है, पैरेंटल अलग है। ओरल में जो आती है कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम लैक्टेट है। फोर्थ कौन सी है, फोर्थ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चार हैं, ये चार ओरल होती हैं, ठीक है। इनको मतलब गोली आती होगी इनकी, खा लेते हैं, गोली कैप्सूल जो भी आता है इनका खा लेते हैं। ये इसकी प्रिपरेशन है, जो ओरल और पैरेंटल दोनों में अवेलेबल, जो ओरल अलग होती है, पैरेंटल अलग होती है। ओरल जो है उसके अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम लैक्टेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले यहाँ चलो लिखते हैं, सुनो। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो है ना, ये चीप है, ठीक है, सस्ती मिल जाती है, ये चीप होती है और टेस्टलेस होती है, ठीक है। ये सस्ती होती है, टेस्टलेस होती है, सस्ती होती है, टेस्टलेस होती है। और इसके पास जो कैल्शियम का कंटेंट है वो हाई होता है, ठीक है, हैज़ हाई कैल्शियम परसेंटेज, ठीक है। कैल्शियम का जो परसेंटेज है इसके पास हाई होता है, चीप होती है, टेस्टलेस होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, ये चीप होती है, टेस्टलेस होती है। कैल्शियम का इसके पास परसेंटेज हाई होता है, ठीक है। जो ओरल है कौन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है। GCLC, ठीक है, GCLC जो भी है ट्री बना सकते हो। पैरेंटल की बात करते हैं, पैरेंटल, ठीक है, पैरेंटल। इसमें एक आता है, इसमें जो पहला आता है, वो आता है IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। जो दूसरा है वो है IV कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, IV कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, IV कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो सुनो, इसी से लिखता हूँ, ठीक है। देखो जो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट है ये होता है नॉन इरिटेंट, ठीक है, नॉन इरिटेंट, ये होता है नॉन इरिटेंट। ये होता है हाईली इरिटेंट, ठीक है, बहुत आसान है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये होता है नॉन इरिटेंट, इसीलिए ये प्रीफर किया जाता है, ठीक है। ये ही प्रीफर किया जाता है। जो हाईली इरिटेंट है कैल्शियम क्लोराइड, ये प्रीफर नहीं किया जाता, ठीक है। क्या कराता है ये कराता है टिश्यू का नेक्रोसिस, ठीक है, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस,
ठीक है, टिश्यू का नेक्रोसिस कराता है ये कैल्शियम क्लोराइड, और ये हाईली इरिटेंट होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है नॉन इरिटेंट होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है नॉन इरिटेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है नॉन इरिटेंट होता है। ओके, अब इसके थेरापेटिक यूज़ देखते हैं। इसका जो पहला यूज़ है, पहला यूज़, ठीक है, इसका जो पहला यूज़ है, फर्स्ट यूज़, पहला यूज़, ठीक है, सुनो, पहला यूज़ देखो, कैल्शियम उन पेशेंट को दिया जाता है जिनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, सिंपल सी बात है, जिनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उन पेशेंट को दिया जाएगा, ठीक है, किसको दिया जाएगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको, ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जैसे कि इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि वो, ठीक है, और कौन हो गया, और प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है, लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है, बहुत आसान है। किस किस के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोइंग चिल्ड्रन उनके अंदर, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर, ठीक है, और किसके अंदर हो सकती है, और किसके अंदर हो सकती है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये रहा, जैसे कि डाइट्री, मतलब खाने में ही डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी डाइट्री में ही है, ठीक है, डाइट्री, ठीक है, इन डाइट्री डेफिशिएंसी, ठीक है, और बताओ, और बताते हैं, सुनो, अब कोई वुमेन है, ठीक है, जिसकी एज हो गई 50 से अबव, ठीक है, 50 ईयर से अबव हो गई है, कोई वुमेन है जो कि 50 ईयर से अबव हो गई है, उसके अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होगी, ठीक है, मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होगी, ठीक है, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है ना, जब मेनस्ट्रुअल साइकिल जब नहीं चलती तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है, उसकी हड्डी वीक हो जाएगी, ठीक है, उसको बोन पेन होने लगेगा, वो बोलेगी मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, ऐसे सब उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, किसके अंदर कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी किसके अंदर हो सकती है, पोस्ट मीनोपोजल ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, पोस्ट मीनोपोजल ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, पोस्ट मीनोपोजल ओस्टियोपोरोसिस जो वुमेन होती हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है कैल्शियम की, उनको दिया जाता है कैल्शियम, ठीक है, ओके। अगला है जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके अंदर रिकेट्स देखने को मिलता है, ठीक है, रिकेट्स, और जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर मिलता है ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, ओस्टियोमलेशिया, तो उनके अंदर कोई भी विटामिन डी, मतलब जिसको रिकेट्स है, जिसको ओस्टियोमलेशिया, उनके अंदर विटामिन डी के साथ देना होता है कैल्शियम, ठीक है, उनको विटामिन डी के साथ देना होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कैसे देता है उनके अंदर, विटामिन डी के साथ, ठीक है, इन रिकेट्स एंड ओस्टियो मलेशिया, ठीक है, MALAICA, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि विटामिन डी के साथ क्या देना होता है, कैल्शियम देना होता है, ठीक है, विटामिन डी के साथ क्या देना होता है, कैल्शियम देना होता है, इसका रीज़न आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। अब जो अगला है, ठीक है, अगला जो है, कोई मान लो सपोज दैट कि कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, कोई पेशेंट है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या काम करता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी करता है, ठीक है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हम देते हैं विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। देखो, मान लो कोई पेशेंट है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या काम करता है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का लेवल कम कर देता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी कम कर देता है बॉडी के अंदर, ठीक है, कैल्शियम का लेवल कम कर देता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी कम कर देता है बॉडी के अंदर, इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ विटामिन डी देना ज़रूरी होता है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ विटामिन डी देना जरूरी होता है, अगर वो लंबे समय तक ले रहा है, 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते ले रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, वो अपने खाने से मैनेज कर लेगा आगे जाके, ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए ले रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो उसके लिए विटामिन डी देना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी क्या काम करेगा, वो ना GIT से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या काम कर रहा था, बोन को डीमिनरलाइज कर रहा था, ठीक है, बोन से कैल्शियम का लेवल ख़त्म कर रहा था, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस कर रहा था वो। अब विटामिन डी क्या काम कर रहा है, GIT से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, जो कि मतलब न्यूट्रलाइज कर रहा है एक तरह से, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, इन लॉन्ग टर्म
ठीक है, इन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है, अलॉन्ग विद विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी किसको देना है? जो लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, ठीक है। और विटामिन जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी और किसके अंदर हो सकती है? जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसके अंदर ट्यूमर हो जाए, ठीक है, उसके अंदर ट्यूमर हो जाए और उसको रिमूव कर दें, ठीक है, उसको रिमूव कर दें, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ट्यूमर, ठीक है। पैराथायरॉइड ट्यूमर है, उसको रिमूव कर दिया तो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर से सुन लो, ये किस किस के अंदर यूज़ किया जा रहा है? जो पेशेंट हैं, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कैल्शियम पढ़ रहे हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके अंदर ही देंगे कैल्शियम, उसके अंदर ही देंगे ना कैल्शियम, जिसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। किस किस के अंदर हो सकती है? एक तो मैं दूसरे पेन से देखता हूँ, देखो, एक तो क्या है, ग्रोइंग चिल्ड्रन, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर हमारी डाइट में ही कैल्शियम कम है, ठीक है, हमारे अंदर तब हो सकती है कैल्शियम। कोई लेडी है जिसके पीरियड्स बंद हो गए, मतलब 50 ईयर्स उसकी अबव हो गई है, उसकी एज जो है 50 ईयर्स से अबव हो गई है, उसके अंदर क्या हो गया, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है, उसके अंदर हम कैल्शियम देंगे, ठीक है। रिकेट्सिया जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है। और ऑस्टियोमलेसिया जो एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी देना ज़रूरी है, ठीक है, विटामिन डी देना ज़रूरी है, ओके। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है लंबे समय से, उसके अंदर विटामिन डी देना है, ठीक है। और जो पैराथायरॉइड ट्यूमर है उसको रिमूव करने के बाद जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब सुनो, अब देखते हैं अगला यूज़, इसका अगला यूज़ देखते हैं, ठीक है, अगला यूज़, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका अगला यूज़, सेकेंड यूज़ इसका, ठीक है, सेकेंड यूज़। जो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है 10%, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है इन टिटेनी में, ठीक है, टिटेनी में यूज़ किया जाता है, कौन यूज़ किया जाता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, वो भी आईवी, ठीक है। तीसरा यूज़ क्या है इसका? तीसरा यूज़ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एंटासिड्स की, ठीक है, एंटासिड्स की तरह यूज़ होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे यूज़ होता है ये बताता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज एंटासिड्स, ठीक है, एंटासिड्स की तरह यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम करता है? जो स्टमक में HCl है उसको न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए एंटासिड्स की तरह यूज़ होता है, ठीक है। जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए एंटासिड्स की तरह यूज़ होता है, ठीक है। उसके लिए एसिडिटी हो जाती है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है, वो किस में यूज़ हो रहा है? अर्टिकेरिया और डर्मेटोसिस के, ठीक है, अर्टिकेरिया और डर्मेटोसिस। मैं भी बताऊंगा टिटेनी के अंदर कैसे क्यों यूज़ किया जाता है, बताता हूँ अभी। जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है, ठीक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है, वो किस में यूज़ हो रहा है? ठीक है, किसको ट्रीट करने में यूज़ हो रहा है? वो अर्टिकेरिया एंड डर्मेटोसिस, ठीक है, अर्टिकेरिया और डर्मेटोसिस में यूज़ हो रहा है कौन? कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड्स की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट अर्टिकेरिया डर्मेटोसिस में यूज़ हो रहा है। और जो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो टेटनी में यूज़ हो रहा है, ठीक है, टेटनी में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, देखो जो टेटनी है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो सीरम कैल्शियम है, सीरम कैल्शियम है ना, सीरम कैल्शियम वो हो जाता है कम, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम अगर कम हो गया तो मसल की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सीरम कैल्शियम कम हो गया तो मसल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? मसल स्पाज़म हो जाएगा, ठीक है, मसल स्पाज़म हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है।
टेटनी में क्या होता है, जो सीरम कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, सीरम कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी मसल की वो बढ़ जाएगी, मसल स्पाज्म हो जाएगा। अब देखो इसकी क्या होगी, कैल्शियम की कमी हो गई, तो हमें कैल्शियम देना पड़ेगा मसल स्पाज्म से बचाने के लिए। कैल्शियम दे दिया, क्या दिया है हमने, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया है, जिसकी वजह से मसल की एक्साइटेबिलिटी नहीं होगी और मसल स्पाज्म से बच जाएगा पेशेंट, ठीक है। टेटनी के अंदर ये होता है, ठीक है। और जो अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया के बारे में बताना। अर्टिकेरिया तुमने देखा होगा कि बॉडी पे ना रेड या फिर पिंक कलर के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ईचिंग भी होती है, ठीक है, खुजली भी होती है, और रेड कलर के या फिर पिंक कलर के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। उसे मतलब जो देसी भाषा में बोलते हैं उसे बोलते हैं पित्त उछलना, ठीक है, पीती उछलना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पीती, ठीक है, उछलना, ठीक है, पीती उछलना, उसे ये बोलते हैं। मतलब जो रेड हो जाता है उसमें ईचिंग भी होती है ना, ठीक है। ये क्या होता है, रेड कलर के होते हैं, रेड या फिर पिंक बोल सकते हो, रेड पिंक पैचेस होते हैं, पैचेस स्किन पर आते हैं, ठीक है, स्किन पर ही तो होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद कपड़े वपड़े पहन लोगे तो मतलब कपड़े पहनो ना पहनो ये कुछ टाइम बाद चले जाते हैं, मतलब ठीक हो जाता है अपना भी, नहीं हो रहे तो फिर डॉक्टर को बुलाओ। ईचिंग, इसमें ईचिंग भी होती है, इसमें क्या होती है, ईचिंग भी होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका जो रीज़न है, इसका जो रीज़न है, जो मास्ट सेल है, दूसरे कलर से लिखते हैं, देखो जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल रिलीज़ करता है हिस्टामिन, ठीक है, ठीक है, मास्ट सेल रिलीज़ करता है हिस्टामिन, और जो ब्लड वेसल है, लीकी होने की वजह से, ठीक है, ब्लड वेसल लीकी हो जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल क्या हो जाती है, लीकी हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होने लगेगी, ईचिंग होने लगेगी, ठीक है, लीड्स टू स्वेलिंग प्लस ईचिंग, ये इसका रीज़न, ठीक है। मास्ट सेल जो है हिस्टामिन रिलीज करता है, ब्लड वेसल लीकी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, स्वेलिंग और ईचिंग होने लगती है, ठीक है, स्वेलिंग और ईचिंग होने लगती है, ठीक है। और जो डर्मेटोसिस है, कोई भी स्किन ऑर्डर, जैसे कि एक्ने, ठीक है, सोरियासिस हो गया, अर्टिकेरिया जो हम पढ़ रहे हैं ये भी हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डर्मेटाइटिस हो गया। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, स्किन में इन्फ्लामेशन होना, उसे बोलते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लामेशन, ठीक है, स्किन इन्फ्लामेशन को बोलते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटोसिस अलग है, ठीक है, डर्मेटाइटिस अलग है, जिसमें टिस लग रहा है, मतलब स्किन इन्फ्लामेशन। टोसिस, ठीक है, टोसिस का मतलब होता है कोई भी स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, कोई भी हो रहा है ना स्किन डिसऑर्डर, उसे बोलते हैं डर्मेटोसिस, ठीक है। सोरियासिस हो गया, ठीक है, एक्ने हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गए, ये सब, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। अब हम देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन देखते हैं। इसमें देखो सुनो, ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ना, ये होता है एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, ओके। जो पीटीएच होता है, पीटीएच इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जो पीटीएच होता है, ठीक है, पीटीएच ये डिपेंड करता है कि कैल्शियम फ्री कितना है ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम कितना है, ठीक है। पीटीएच जो है, पीटीएच का जो सीक्रेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है फ्री कैल्शियम के, ठीक है, फ्री कैल्शियम के इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर कम है तो पीटीएच का सीक्रेशन होगा कि उस कैल्शियम को बढ़ा दें, ठीक है। अगर कैल्शियम का सीक्रेशन ज़्यादा है तो पीटीएच कम सीक्रेट होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। कैल्शियम का सीक्रेशन कम है तो कैल्शियम जो है फ्री कैल्शियम कम है ब्लड के अंदर, तो पीटीएच का जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका देखता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। सुनो, जो पीटीएच है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है पीटीएच अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है, अलग कलर से इससे लिखते हैं, ठीक है। जो पीटीएच जो पैराथायरॉयड हार्मोन है,
उसका जो रिलीज़ है, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन का जो रिलीज़ है वो किस पे डिपेंड करता है? कैल्शियम पे, फ्री कैल्शियम पे, ठीक है, फ्री कैल्शियम पे, ठीक है, फ्री कैल्शियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, फ्री कैल्शियम। अगर फ्री कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पीटीएच कम रिलीज होगा, ठीक है, फ्री कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा तो पीटीएच क्या होगा? कम रिलीज होगा। ओके, अगर फ्री कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच का सीक्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, फ्री कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच का सीक्रेशन ज़्यादा होगा, फ्री कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पीटीएच का सीक्रेशन कम होगा। अब जो पीटीएच है ये पीटीएच ये एक्ट करता है बोन पर और किडनी पर और जीआईटी पर, ठीक है, किस पर? बोन पर करता है एक्ट, जीआईटी पर एक्ट करता है और किडनी पर एक्ट करता है, किडनी, ठीक है। जो पीटीएच है वो एक्ट करता है बोन पर, जीआईटी पर और किस पर? किडनी पर, बोन पर, जीआईटी पर और किडनी पर। अब बोन पर देखते क्या करता है, ठीक है, बोन पर मान लो कि देखो सुनो, बोन का जो रिजॉर्प्शन है वो कम कर देगा, ठीक है, डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। सुनो एक बात और सुनो, हम इस वाली कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इस वाली कंडीशन को, ठीक है, इस वाली कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। फ्री कैल्शियम कम है ब्लड के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर फ्री कैल्शियम कम है, ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम कम है, जिसकी वजह से बोन के अंदर जो बोन का जो रिजॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है, बोन का जो रिजॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है, बोन का जो रिजॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है। ऐसी जीआईटी में क्या काम करेगा? जीआईटी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है, पीटीएच जीआईटी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है, जीआईटी से पीटीएच कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, बोन का रिजॉर्प्शन कम कर देगा, ठीक है। और जो किडनी का क्या कर देगा? रीनल ट्यूबुल जो है ना, रीनल ट्यूबुल से कैल्शियम का री एब्जॉर्प्शन प्रमोट करेगा, ठीक है, प्रमोट कैल्शियम री एब्जॉर्प्शन, फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। और एक और बात, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फॉस्फेट का उसको इनिबिट कर देगा, ठीक है, इनिबिट फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देगा, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन प्रमोट करेगा, ठीक है, पीटीएच। और जो जीआईटी है, जीआईटी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, बोन का रीजॉर्प्शन कम कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? इन तीनों की वजह से जो ब्लड के अंदर जो फ्री कैल्शियम है, फ्री Ca2+, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर, किसी के अंदर भी बोल दो, प्लाज्मा के अंदर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो फॉस्फेट है उसका मतलब ये तो रिजॉर्प्शन इनिबिट कर रहा है ना, तो इसका मतलब लॉस होगा, इसका फॉस्फेट का लॉस होगा, ठीक है, यूरिन के थ्रू लॉस होगा इसका फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट जो है फॉस्फेट कम हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो फॉस्फेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर फॉस्फेट कम हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसका देखते हैं कॉज क्या है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के, ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के जो कॉज होते हैं वो देखते हैं, ठीक है, इसके जो कॉज होते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के वो देखते हैं। देखो पहला कॉज, फर्स्ट कॉज, देखो सुनो, फर्स्ट कॉज, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, तब डिस्ट्रक्शन हो सकता है इसका, ठीक है, मतलब ऑटो इम्यून, ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, इसके खिलाफ पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसके खिलाफ क्या हो जाए, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के खिलाफ क्या हो जाए, एंटीबॉडीज बन जाए और इसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर दे, पैराथायरॉयड ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी उसे तो बोलते हैं, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, और उसका क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए। सेकंड क्या है, सेकंड है
अभी किसी पेशेंट को सर्जरी हुई है, ठीक है, सर्जरी हुई है थायराइड की, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, उसकी सर्जरी हुई है। थायराइड ग्लैंड की जब सर्जरी हो रही थी तो गलती से, ठीक है, एक्सीडेंटली डैमेज हो गई है क्या, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। क्या है हमारे पास, पोस्ट सर्जिकल, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल मतलब एक्सीडेंटल रिमूवल और डैमेज टू पीटीजी, ठीक है, एक्सीडेंटल रिमूवल या फिर डैमेज टू पीटीजी, ठीक है, एक्सीडेंटल रिमूवल या फिर डैमेज टू पीटीजी, जैसे कि हो गया किसकी सर्जरी हो रही है, थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, थायराइड ग्लैंड सर्जरी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड सर्जरी या फिर नेक सर्जरी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड सर्जरी या फिर नेक सर्जरी के दौरान क्या हो गया कि गलती से या फिर एक्सीडेंटली डैमेज हो गई है पीटीजी, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हो गई है। तीसरा क्या है इसका कॉज, तीसरा कॉज एक होती है, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है, डी जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है, डी जॉर्ज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डी जॉर्ज सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, क्रोमोसोम नंबर 22 वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 22 का डिलीशन हो जाता है डी जॉर्ज सिंड्रोम में। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दो काम होंगे। एक तो जो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड है ना, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली, ठीक है, प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हो पाएगी थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली। क्रोमोसोम नंबर 22 का डिलीशन हो जाता है जिसकी वजह से थाइमस ग्लैंड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती। और क्या होता है, जो पीटीजी है, पीटीजी मतलब पैराथायराइड ग्लैंड में डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है, कैल्शियम कम बनने लगता है, ठीक है, कैल्शियम कम बनने लगता है, ठीक है, कैल्शियम कम बनने लगता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड उसमें डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम कम बनने लगता है। और जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती क्रोमोसोम नंबर 22 के डिलीट होने से। जो अगला कॉज है इसका, फोर्थ कॉज है इसका, कोई पेशेंट है जो कि एमआरआई के लिए गया है, एक्सरे के लिए गया है, जिसके लिए भी गया है, तो उसकी जो रेडिएशन वो नेक पर या फिर हेड पर पड़ गई, जिसकी वजह से जो पीटीजी है वो ग्लैंड अफेक्ट हो गई, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है अफेक्ट हो गई, ठीक है, रेडिएशन, उसके टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्शन कर गए, रेडिएशन टू हेड एंड नेक, ठीक है, हेड और नेक पर रेडिएशन पड़ने से उसकी जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो अफेक्ट हो गई, ठीक है, ठीक है, उसके जो टिश्यू है वो डिस्ट्रक्शन कर गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या हो रहा है, एक्यूट में कलर चेंज कर लेते हैं, एक्यूट ये नहीं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, एक्यूट में देखो क्या हो रहा है, देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी हो रही है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की जब कमी हो जाती है टेटनी हो जाता है, टिटनी, ठीक है, टिटनी हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी होने से क्या हो जाता है, टिटनी हो जाता है, ठीक है। और स्पाजम होने लगेगा, कौन सा स्पाजम है, लैरिंगो स्पाजम, ठीक है, स्पाजम, ठीक है, लैरिंगो स्पाजम है, ठीक है। और कार्पोपेडल स्पाजम, ठीक है, लैरिंगो स्पाजम, कार्पोपेडल स्पाजम, टिटनी हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है ये हो रहा है सारा का सारा हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। जो लिम्ब हो गए, हैंड हो गए, मसल हो गए, उसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगी, ठीक है, टिंगलिंग इन लिम्ब,
लिम हो गया, लिप हो गया, ठीक है, और क्या है, हैंड हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होने लगेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्रोनिक। क्रोनिक के अंदर देखते हैं, ठीक है। क्रोनिक के अंदर क्या होगा, क्रोनिक के अंदर जो पहला है इसका लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर है लॉस ऑफ हेयर। दूसरा जो है कैटरैक्ट। तीसरा एंजाइटी एंड डिप्रेशन। चौथा क्या है, जो फिंगर नेल्स है, फिंगर के जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है, ब्रिटल फिंगर नेल्स, ठीक है। और क्या होगा, कैरीज ऑफ टीथ, ठीक है, ऑफ टीथ। इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट में अगर वो ट्रीटमेंट एक्यूट हो, ठीक है, एक्यूट कंडीशन में क्या क्या देंगे, एक्यूट कंडीशन में देंगे हम 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, कैल्शियम की कमी से हो रहा है ना ये, तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, 10 से 20 ml देंगे, और वो भी आईवी देंगे, ठीक है, आईवी, क्योंकि एक्यूट है, आईवी देंगे, ठीक है, आईवी देंगे। फिर बाद में जब ये थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा तो उसका ओरल कैल्शियम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो क्रोनिक है, क्रोनिक कंडीशन में क्या करेंगे, क्रोनिक कंडीशन में देंगे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, क्रोनिक कंडीशन में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है विटामिन D2, ठीक है, इर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन D2 देता है। फिर बाद में कैल्शियम स्टार्ट कर देंगे, ओरल। अब जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें देखो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो PTH है, PTH का सीक्रेशन क्या हो रहा है, PTH का जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, इसका जो कॉज है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर ट्यूमर हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, पैराथायरॉयड ग्लैंड ट्यूमर, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया, इसलिए PTH का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, जिसको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो जैसे कि हो गया, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा और यूरिन के अंदर भी कैल्शियम बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, और हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब जो इंक्रीज कैल्शियम इन यूरिन, ठीक है, यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीयूरिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ रहा है, हाइपर कैल्सीमिया। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके अंदर इसके जो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, इसके ट्रीटमेंट में देते हैं सीना कैल्साइट, ठीक है, सीना कैल्साइट देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, जरा हम देखते हैं सीना कैल्साइट होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या सीना कैल्साइट, ठीक है। सीना कैल्साइट, देखो सीना कैल्साइट होता क्या है, सीना कैल्साइट, ठीक है। देखो पहली बात तो सीना कैल्साइट जो है कैल्सीमाइमेटिक एजेंट है, ठीक है, कैल्सीमाइमेटिक एजेंट है, ठीक है, कैल्सीमाइमेटिक एजेंट होता है कौन, सीना कैल्साइट क्या होता है, कैल्सीमाइमेटिक एजेंट होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो सीना कैल्साइट है वो बाइंड करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है, बाइंड टू पैराथायरॉयड ग्लैंड रिसेप्टर, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड रिसेप्टर से बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, रिसेप्टर से, ठीक है, रिसेप्टर से।
पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो रिसेप्टर उससे बाइंड करता है, और जो पीटीएच का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा था उसे कम कर देगा, ठीक है। पीटीएच सीक्रेशन जो ज़्यादा हो रहा था ट्यूमर की वजह से उसे कम कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल, ठीक है। कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सीरम कैल्शियम, ठीक है। सीरम कैल्शियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो है ओरल, ठीक है। ओरल दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ओरल। और जो इसका यूज़ है, यूज़ जो है इसका यूज़ देखो किस में यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जिसके अंदर दो कंडीशन हो रही हैं, क्या, हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। इसके अंदर जिसके अंदर दो कंडीशन हो रही है, इसके अंदर ये यूज़ हो रहा है, और किसके अंदर यूज़ हो रहा है, और दूसरा जो इसका यूज़ है, इसका जो दूसरा यूज़ है, ये पहला यूज़ हो गया, दूसरा यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ जो है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसके अंदर ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू, ठीक है, टेरीपेराटाइड, 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 ठीक है, टेरीपेराटाइड। कहीं खाली जगह हो तो वहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते चलो, ठीक है, टेरीपेराटाइड, टेरीपेराटाइड, ठीक है, टेरीपेराटाइड। हाँ भाई बताओ, इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब क्यूटेनियस होता है और वंस अ डे है, ठीक है। दिन में एक ही बार दी जाती है, सब क्यूटेनियस है, ठीक है, सब क्यूटेनियस है, दिन में एक बार दी जाती है। ये क्या काम करता है, बोन का जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन करेगा, ठीक है। बोन का जो फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करेगा। किस में यूज़ होता है, इसका जो यूज़ है, इसका जो यूज़ है सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है, ठीक है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट जो है, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, हाइपो नहीं हाइपर है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। एक तरह से ये जो है ना, ये रिकॉम्बिनेंट प्रिपरेशन है पीटीएच की, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रिपरेशन किसकी, पीटीएच की। इसको अलग कलर से लिखता हूँ, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रिपरेशन ऑफ पीटीएच, ठीक है, पीटीएच की क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रिपरेशन है, ठीक है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है सबक्यूटेनियस, दिन में एक बार दी जाती है, स्टिमुलेट करता है बोन फॉर्मेशन, और किस में यूज होता है, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस जो सीवियर ओस्टियोपोरोसिस होता है, जैसे कि ओल्ड एज वुमेन जो होती है ना, जिनके अंदर पोस्ट मीनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस होता है, उसके अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। और जो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। अब हम बात करते हैं कैल्सीटोनिन की। जो कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन की बात करते हैं। कैल्सीटोनिन जो है, कैल्सीटोनिन ये बनता है सी सेल के द्वारा, ठीक है। सी सेल का होता है, थायराइड ग्लैंड में होते हैं। सी सेल का एक और नाम होता है पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। सिंथेसाइज्ड बाय सी सेल, ठीक है, सी सेल, ठीक है, ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर सी सेल होते हैं, सी सेल के द्वारा ये कैल्सीटोनिन बनाया जाता है। सी सेल का एक और नाम होता है पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल। और जो कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन और जो सीरम कैल्शियम है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। कैल्सीटोनिन और सीरम कैल्शियम क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। जो कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीरम कैल्शियम के, ठीक है, सीरम कैल्शियम। कैल्सीटोनिन बढ़ेगा तो सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, कैल्सीटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो सीरम कैल्शियम का लेवल भी बढ़ेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन
कैल्सिटोनिन ये एक्ट करता है बोन पर और किडनी पर, ठीक है, बोन पर और किडनी पर, बोन पर और किडनी पर। और जो पीटीएस था वो एक्ट कर रहा था बोन पर, जीआईटी पर, किडनी पर, वो 3 पर एक्ट कर रहा था, ये सिर्फ 2 पर एक्ट करेगा, बोन पर और किडनी पर, ठीक है। किस पर एक्ट कर रहा है? बोन पर और किडनी पर, ठीक है। बोन पर एक्ट कर रहा है और किस पर एक्ट कर रहा है? किडनी पर, ठीक है। बोन पर एक्ट होके क्या काम करता है? ये बोन के पास 2 तरह के सेल होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। जो बिफोर ब्लास्ट, बिफोर बनना, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल कौन से होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है वो बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करता है बोन का, ठीक है, बोन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो बोन जो कैल्सिटोनिन है वो बोन पर एक्ट होकर क्या काम करेगा? इनिबिट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को, इनिबिट ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है उनको इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो इसकी जो बोन का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डिस्ट्रॉय हो रही है बोन, वो नहीं होगी, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट को इनिबिट कर दिया ना, तो बोन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है, बोन डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, या फिर ये बोल सकते हो बोन डिक्रीज बोन डिक्रीज बोन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। बोन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बोन का रिजॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। और सुनो, जो किडनी है, किडनी पर क्या बोलता है कि इनिबिट, कैल्सिटोनिन किडनी से बोलेगा इनिबिट कैल्शियम एंड फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो कैल्शियम और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था पहले, ठीक है, नॉर्मली जो हो रहा था पहले कैल्शियम और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन, उसको इनिबिट कर देगा, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट को निकालेगा बॉडी से निकालेगा कैल्शियम और फॉस्फेट को। कौन? कैल्सिटोनिन, ठीक है, किडनी पर एक्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम और डिक्रीज हो जाएगा क्या? फॉस्फेट इन ब्लड, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा किसमें? ब्लड में। इसकी प्रिपरेशन कौन सी होती है? प्रिपरेशन इसकी जो प्रिपरेशन होती है, पहली प्रिपरेशन है इसकी जो पहली है, इसकी जो पहली प्रिपरेशन है वो है प्रोटीन कैल्सिटोनिन, दूसरी कौन सी है? सैल्मोन कैल्सिटोनिन, ठीक है। तीसरी है हमारे पास ह्यूमन कैल्सिटोनिन, ठीक है। प्रोटीन, सैल्मोन और ह्यूमन कैल्सिटोनिन 3 तरह की होती है, प्रोटीन, सैल्मोन और ह्यूमन, ठीक है। ये जो होती है नेचुरल होती है, ठीक है, ये सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है। ह्यूमन सिंथेटिक है, सैल्मोन सिंथेटिक है, जो प्रोटीन है वो नेचुरल है। ये होती है एंटीजेनिक, इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है सबक्यूटेनियस या फिर आईएम, ठीक है, सबक्यूटेनियस या फिर आईएम, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस और आईएम। अब देखते हैं इसके थेराप्यूटिक यूज़ कौन कौन से हैं इसके। एक थेराप्यूटिक यूज़ देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सुनो, थेराप्यूटिक यूज़ की बात करते हैं। थेराप्यूटिक यूज़, इसका जो पहला थेराप्यूटिक यूज़ कौन सा है? हाइपर कैल्सिमिक स्टेट में ये दिया जाता है, ठीक है, हाइपर कैल्सिमिक स्टेट में, किसमें? इन हाइपर कैल्शियम की स्टेट में क्यों दिया जा रहा है? अरे ये तो वैसे भी कैल्शियम की कमी कर रहा है ना, बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखा कैल्शियम की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है, इसलिए ये हाइपर कैल्शियम की स्टेट में दिया जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी कर रहा है इसलिए हाइपर कैल्शियम की स्टेट में दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है?
दूसरा पेजेड डिजीज ऑफ बोन, ठीक है, इन पेजेड डिजीज ऑफ बोन, बोन की जो पेजेड डिजीज है उसमें दिया जाएगा, ठीक है, पेजेड डिजीज ऑफ बोन। पेजेड डिजीज होता क्या है? पेजेड डिजीज, देखो पेजेड डिजीज में क्या होता है, सपोज दैट अभी कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रन है, ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रन, अभी उसको ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उसकी जो बोन है वो अभी ग्रोथ ही तो कर रही है, ठीक है, बोन उसकी ग्रोथ कर रही है, उसको पेजेड डिजीज हो गया, ठीक है, पेजेड डिजीज उसको हो गया, तो जो रिमॉडलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बोन का जो रिमॉडलिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, ठीक है, जो बोन का रिमॉडलिंग प्रोसेस है वो हो जाएगा डिस्टर्ब, जिसकी वजह से बोन क्या हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है, एनलार्ज भी हो जाएगी, ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है, डेंसिटी जो होगी डिक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी उसकी, थिक हो जाएगी, वीक हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बहुत आसान है। पेजेड डिजीज में दिया जाता है, हाइपर कैल्शियमिक स्टेट में दिया जाएगा, पेजेड डिजीज में दिया जाता है, हाइपर कैल्शियमिक स्टेट में दिया जाता है। देखो देखो पेजेड डिजीज जो है ना उसका जो मेन ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट तो उसका बिसफॉस्फोनेट है, ठीक है, मेन ट्रीटमेंट क्या है, बिसफॉस्फोनेट, मेन ट्रीटमेंट क्या है उसका, वो है बिसफॉस्फोनेट। आगे देखेंगे, अगली वीडियो इसी के ऊपर आएगी, बिसफॉस्फोनेट के ऊपर। मेन ट्रीटमेंट जो है वो बिसफॉस्फोनेट है, लेकिन पेजेड डिजीज में क्या काम करता है कि क्रोनिक यूज़ करेंगे ना किसका, कैल्सीटोनिन का, कैल्सीटोनिन का अगर क्रोनिक यूज़ करेंगे तो उससे पेन तो रिलीफ होगा, पेन तो रिलीफ होगा, लेकिन कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, तो क्रोनिक यूज़ करने से, क्रोनिक यूज़ करेंगे ना, क्रोनिक यूज़ ऑफ कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का क्रोनिक यूज़ करने से पेन तो रिलीफ होगा और कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, पेन तो रिलीफ होगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो रिमॉडलिंग प्रोसेस है, रिमॉडलिंग प्रोसेस वो सही नहीं होगा, रिमॉडलिंग प्रोसेस सही नहीं होगा, ठीक है, रिमॉडलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया ना, वो सही नहीं करेगा कैल्सीटोनिन, लेकिन इसका पेन रिलीफ कर देगा, रिलीफ पेन प्लस रिलीफ पेन और रिड्यूस सम न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाएंगी, पेन रिलीफ होगा, लेकिन जो रिमॉडलिंग प्रोसेस है वो सही नहीं होगा, वो बिसफॉस्फोनेट इसका मेन ट्रीटमेंट है। मेन ट्रीटमेंट क्या है इसका, बिसफॉस्फोनेट। अगली जो इसका जो थेरापेटिक यूज है, नेक्स्ट तीसरा पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस उसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर दिया जाता है पोस्ट मीनो ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक लेडी है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा उसे, और जो बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, इसीलिए कैल्शियम दिया जाता है उसको, ठीक है, इसीलिए कैल्शियम दिया जाता है। लेकिन एक बात और अभी भी इसके अंदर बताऊँगा, देखो सुनो, चलो यहीं पर सुन लेते हैं। देखो इस पेशेंट को क्या काम करेंगे, इस पेशेंट को ना कैल्सीटोनिन भी देंगे, कैल्सीटोनिन भी दिया जाएगा, कैल्सीटोनिन प्लस कैल्शियम भी दिया जाएगा, कैल्शियम भी दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा, विटामिन डी भी दिया जाएगा, विटामिन डी, 3 चीज़ दी जाती है, कैल्सीटोनिन, कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्सीटोनिन, कैल्शियम, विटामिन डी, 3 चीज़ दी जाती है इस पेशेंट को 3 चीज़ दी जाती है, ठीक है। और जो कैल्सीटोनिन है वो कौन सा दिया जाएगा, सैल्मन, ठीक है, सैल्मन वाला दिया जाएगा। कैल्सीटोनिन कौन सा दिया जाएगा, सैल्मन कैल्सीटोनिन दिया जाता है इस पेशेंट को, ठीक है, इस पेशेंट को कौन सा दिया जाता है, सैल्मन कैल्सीटोनिन। अगला जो नेक्स्ट है, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन,
जो फोर्थ यूज है, कॉम्प्लिकेशन में फोर्थ यूज, ठीक है, फोर्थ यूज जो है इसका वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से जो ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या काम करता है, कैल्शियम का लेवल कम कर देता है, कैल्शियम का लेवल कम कर देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड ओस्टियोपोरोसिस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस, उसका भी ट्रीटमेंट सेम यही है, उसका भी ट्रीटमेंट सेम यही है, कैल्सीटोनिन, कैल्शियम, विटामिन डी। कैल्सीटोनिन सैल्मन दिया जाता है, कैल्सीटोनिन सैल्मन दिया जाता है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो कौन कौन से, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, और नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होता है काफ़ी, ठीक है, पेन एट द साइड ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, पेन एट द साइड ऑफ इंजेक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, ये इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट। अब बात करते हैं विटामिन डी की, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी सुनो, विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी ये एक प्रो हार्मोन होता है, प्रो हार्मोन है, ठीक है, प्रो हार्मोन होता है ये, ठीक है, प्रो हार्मोन है, ओके, और ये फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल, प्रो हार्मोन होता है, फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन डी क्या काम करता है, विटामिन डी पहले जाएगा लीवर के पास, विटामिन डी लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्सीफेडायोल में, कैल्सीफेडायोल में, फिर वहाँ पे कैल्सीफेडायोल जाता है फिर किडनी के पास, किडनी के पास जाता है, कैल्सीफेडायोल जाता है फिर किडनी के पास, ठीक है। विटामिन डी पहले लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास जाने के बाद ये कैल्सीफेडायोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये जाएगा किडनी के पास, कैल्सीफेडायोल जाएगा किडनी के पास, फिर वहाँ जाके बनाएगा कैल्सीट्रायोल, ये होती है एक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये होती है एक्टिव फॉर्म, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है देखो, कैल्सीटोनिन जो था वो सिर्फ एक्ट कर रहा था किस पे, जीआईटी पर एक्ट नहीं कर रहा था वो, ठीक है, बोन और किडनी पर एक्ट कर रहा था। इससे पहले हमने पढ़ा था पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, वो जीआईटी, बोन और किडनी तीनों पर एक्ट कर रहा था, जीआईटी, बोन और किडनी। ऐसे ही हमारे पास विटामिन डी है, विटामिन डी दूसरे कलर से लिखते हैं, विटामिन डी, ठीक है, कलर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, ये बकवास है, ये बकवास है, ये ले लेते हैं, ठीक है। सुनो, विटामिन डी किस पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है बोन पर, किडनी पर, ठीक है, बोन पर, किडनी पर, और किस पर, जीआईटी पर, ठीक है, बोन पर एक्ट करता है, किडनी पर एक्ट करता है, और किस पे एक्ट करता है, जीआईटी पे, ठीक है। अब सुनो, बोन पर एक्ट करेगा, बोन पर एक्ट कर रहा है, बोन पर एक्ट करने के बाद क्या काम करेगा, जो रिजॉर्प्शन है किसका, रिजॉर्प्शन कैल्शियम का और फॉस्फेट का, उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज या फिर प्रमोट करेगा, ठीक है, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा और फॉस्फेट के रिजॉर्प्शन को, ठीक है, इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट के रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जीआईटी से बोलेगा कि प्रमोट कर कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, प्रमोट कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर, ठीक है। और जो बोन से बोलेगा, बोन से रिजॉर्प्शन को बढ़ा दे कैल्शियम और फॉस्फेट के। किडनी से बोलेगा, किडनी से जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है कैल्शियम और फॉस्फेट का, उसे प्रमोट कर, प्रमोट कैल्शियम एंड फॉस्फेट, प्रमोट कैल्शियम एंड फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से। इन तीनों की वजह से क्या होगा, इन तीनों की वजह से क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है
ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज फॉस्फेट, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम और इंक्रीज फॉस्फेट, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, किसी के अंदर भी, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन कौन कौन सी होती है। इसमें जो पहली प्रिपरेशन आती है, रेड कलर कहाँ पे इसमें, ठीक है, देखो इसकी जो पहली प्रिपरेशन है, इसकी जो पहली प्रिपरेशन है, इसकी जो पहली प्रिपरेशन है वो है, पहली जो है इर्गो कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। दूसरी जो है, दूसरी वो है कोली कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इर्गो कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल। तीसरी जो है कैल्सीट्रायोल, ये तो एक्टिव फॉर्म होती है, ये एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। कैल्सीट्रायोल ये विटामिन D3 होता है, विटामिन D3 होता है ये, ठीक है। और जो इर्गो कैल्सीफेरॉल है वो होता है विटामिन D2, विटामिन D2, ठीक है। इर्गो कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल और कैल्सीट्रायोल। अगली जो है नेक्स्ट जो है अल्फ़ा कैल्सीडॉल, अल्फ़ा कैल्सीडॉल, कैल्सीडॉल है ये, ठीक है, अल्फ़ा कैल्सीडॉल, ठीक है। कैल्सीडॉल, ठीक है, अल्फ़ा कैल्सीडॉल, ठीक है। जो नेक्स्ट है फिफ्थ जो है डाईहाइड्रो टैकिस्टेरॉल, डाईहाइड्रोटैकिस्टेरॉल, ठीक है, डाईहाइड्रोटैकिस्टेरॉल। फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो एक तो है हमारे पास इर्गो कैल्सीफेरॉल, दूसरी है कोली कैल्सीफेरॉल, कैल्सीट्रायोल, अल्फा कैल्सीडोल, ठीक है, डाईहाइड्रोटैकिस्टेरॉल, ठीक है, डाईहाइड्रोटैकिस्टेरॉल, ठीक है, डाईहाइड्रोटैकिस्टेरॉल। इसके बारे में कुछ फीचर्स देख लेते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। इर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है ना, ये होता है ओरल, ठीक है, ये होता है ओरल, ठीक है, ओरल इसका कैप्सूल आता है, कैप्सूल, ओरल कैप्सूल है। इसकी जो डोज होती है, डोज 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है रिकेट्स में बच्चों के अंदर दिया जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट के अंदर, ठीक है, यूज्ड इन rickets in children and osteomalacia in adult, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट के अंदर और रिकेट्स चिल्ड्रन के अंदर, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट के अंदर और रिकेट्स चिल्ड्रन के अंदर ये 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया जाता है, ठीक है, ओरल दिया जाता है, ओरल कैप्सूल, ठीक है, ओरल कैप्सूल। अब जो ये है कोली कैल्सीफेरॉल, ये ओरल भी अवेलेबल है और IM भी अवेलेबल है, ठीक है। ओरल भी अवेलेबल होता है और इंट्रामस्कुलरली भी अवेलेबल होता है, ठीक है। कैल्सीट्रायोल की बात करते हैं, कैल्सीट्रायोल ये जो है ना, ये विटामिन D की एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है विटामिन D की, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है, विटामिन D एक्टिव फॉर्म। ये किडनी बना रहा था इसको, ठीक है, किडनी बना रहा था इसको, किडनी बना रहा था इसको, किडनी, ठीक है। ये ओरल कैप्सूल भी आता है इसका, ओरल कैप्सूल भी आता है इसका, और सॉल्यूशन भी आता है इसका, सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो है, ये हैं प्रोड्रग, ठीक है। ये ओरली दिए जाता है, ये है प्रोड्रग, ओरली दिए जाता है, प्रोड्रग है, ओरली दिए जाता है। इसकी एक और प्रिपरेशन है, एक और प्रिपरेशन है इसकी प्रिपरेशन एक और है, सिक्स्थ जो इसकी प्रिपरेशन है वो है कैल्सीपोट्रायोल, ठीक है, कैल्सीपोट्रायोल, ठीक है। ये जो कैल्सीपोट्रायोल है ये टॉपिकली यूज़ किया जाता है, टॉपिकली सिर्फ एक ही डिजीज़ में दिया जाता है, टॉपिकली सोरियासिस में, ठीक है,
सोरियासिस में दिया जाएगा टॉपिकली इन सोरियासिस, ठीक है, टॉपिकली इन सोरियासिस में दिया जाता है टॉपिकली किस में दिया जाता है, सोरियासिस में। अब इसके थेराप्यूटिक यूज़ की बात करते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ जो है इसके, थेराप्यूटिक यूज़, ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़। पहली बात तो देखो, सुनो ऊपर देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने बोला था कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में कौन यूज़ होता है, इर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में, ठीक है। इन रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में, रिकेट्स किसके अंदर होता है, चिल्ड्रन के अंदर। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, एडल्ट में, ठीक है। इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं क्या, इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हम इर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इर्गो कैल्सीफेरॉल। लेकिन इर्गो कैल्सीफेरॉल तो यूज़ कर रहे हैं, इसका जो प्रिवेंशन के लिए अलग डोज होती है, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए अलग डोज होती है। प्रिवेंशन के लिए कितनी डोज है, प्रिवेंशन के लिए जो डोज है वो है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। जो ट्रीटमेंट की जो डोज है, ट्रीटमेंट की, वो है 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है, 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे ट्रीटमेंट के लिए है। प्रिवेंशन के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है। अगला जो इसका जो यूज़ है, सोरियासिस है, सोरियासिस में क्या दे रहा है, कैल्सीपोट्रायोल, ठीक है, सोरियासिस में क्या दे रहा है, कैल्सीपोट्रायोल, जो कि टॉपिकली दी जाती है। सेकंड जो यूज़ है इसका, सेकंड जो यूज़ है इसका, ठीक है, सोरियासिस, इन सोरियासिस, इसके अंदर क्या दे रहा है, कैल्सीपोट्रायोल दिया जा रहा है, जो कि टॉपिकली दिया जाएगा, ठीक है। कैल्सीपोट्रायोल टॉपिकली दिया जाता है, कैल्सीपोट्रायोल टॉपिकली दिया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला थर्ड, रीनल रिकेट्स। रीनल रिकेट्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से, सुनो, क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक कोई पेशेंट है जिसको लंबे समय से क्रोनिक रीनल फेलियर है, मतलब बहुत टाइम से उसकी किडनी फेल हो रखी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कैल्सीफेडायोल वो कन्वर्ट नहीं हो पाता किसके अंदर, कैल्सीट्रायोल में, ठीक है। ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, कैल्सीट्रायोल, ठीक है। जिसकी कमी है वही तो देंगे, कैल्सीट्रायोल देते हैं, या फिर अल्फ़ा कैल्सीडोल दे दो, ठीक है, अल्फ़ा कैल्सीडोल दे दो या फिर कैल्सीट्रायोल दे दो, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में कौन है, रिकेट्स, रीनल वाला, ठीक है, रीनल वाला रिकेट्स। नेक्स्ट अगला फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जो है हमारे पास, फोर्थ विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म, वो अफेक्ट हो गया, उसमें क्या हो गया, एरर आ गया, ठीक है, एरर आ गया, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में एरर आ गया, जिसकी वजह से विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, विटामिन डी कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट नहीं होगा, विटामिन डी कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में क्या देता है, कैल्सीट्रायोल या फिर वही है अल्फ़ा कैल्सीडोल दे दो, ठीक है,
कैल्सिट्रायोल दे दो या फिर अल्फ़ा कैल्सिडोल दे दो इसके ट्रीटमेंट में। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला देखो, फोर्थ, तीन हो गए थे ना, नहीं पांचवा है, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। अब सुनो, देखो सुनो, अगला है हमारे पास विटामिन डी रेसिस्टेंस, विटामिन डी रेसिस्टेंस रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी रेसिस्टेंस रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, इसमें क्या होता है कि विटामिन डी की कमी तो हुई नहीं है, विटामिन डी तो है पूरा का पूरा, विटामिन डी की कमी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन ठीक है विटामिन डी की कमी नहीं हुई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नो विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हुई है। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें आ गई है प्रॉब्लम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हुई है इसके अंदर, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा, विटामिन डी जो कि कैल्शियम को बैलेंस करेगा एंड फॉस्फेट, ठीक है, विटामिन डी दिया जाएगा और फॉस्फेट दिया जाएगा किसमें, लार्ज डोज में, इन लार्ज डोज, ठीक है, भरपूर मात्रा में फॉस्फेट दिया जाएगा, विटामिन डी दिया जाएगा, विटामिन डी कैल्शियम को बैलेंस करेगा और फॉस्फेट तो फॉस्फेट को करेगा ही, सिंपल सी बात है। अगला सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ देखो, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में किसी पेशेंट को, उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फॉस्फेट बढ़ जाएगा। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, फॉस्फेट बढ़ जाता है, पहले ही बताया था इससे पहले जब पढ़ रहे थे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि कैल्शियम तो कम हो जाएगा, फॉस्फेट बढ़ जाएगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि कैल्शियम कम हो जाएगा, फॉस्फेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, इसके ट्रीटमेंट में कैल्सिट्रायोल देते हैं एंड अल्फ़ा कैल्सिडोल, ठीक है, अल्फ़ा कैल्सिडोल दे दो या फिर कैल्सिट्रायोल, अल्फ़ा कैल्सिडोल दे दो या फिर कैल्सिट्रायोल। अब किसी पेशेंट के अंदर ना कैल्शियम की कमी है तो उसके फ्रैक्चर होने के चांस कम होंगे, ज़्यादा होंगे, उसके फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होंगे। सेवंथ, ठीक है, फ्रैक्चर रिस्क ज़्यादा होंगे, उसको कम करने के लिए क्या कम करना पड़ेगा, उसके ट्रीटमेंट में क्या देना पड़ेगा, उसके ट्रीटमेंट में विटामिन डी देना पड़ेगा प्लस कैल्शियम देना पड़ेगा, विटामिन डी देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा, विटामिन डी देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो हमने जो पढ़ा है, हमने पीटीएच पढ़ा है, एक तो पीटीएच पढ़ा है, कैल्सिटोनिन पढ़ा है, ठीक है, और हमने पढ़ा है कैल्सिटोनिन, पीटीएच और विटामिन डी। ये तीनों ही तीनों मेटाबॉलिज्म करते हैं किसका, ये तीनों मेटाबॉलिज्म करते हैं कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ये तीनों कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। हमने पीटीएच पढ़ लिया, कैल्शियम पढ़ लिया, विटामिन डी पढ़ लिया, ठीक है। अब कोई भी कैल्शियम से रिलेटेड दिक्कत आएगी तो हम उसको ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।